गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब बहुत बार कह चुके हैं और मैंने भी एक बार कम्युनिटी में आपसे पूछा था तो आपने कहा था डेली व्लॉग्स बनाइए। डेली व्लॉग्स थोड़ा सा मेरे लिए टफ है बट आई विल ट्राई एंड आई एम ट्राइंग। सो आज मैं आपके लिए थोड़ा सा शूट कर रही हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए एक तरह से अपना पूरा दिन का रूटीन तो नहीं शेयर करूँगी। अभी मॉर्निंग में मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा उसके ग्लिम्स हैं। इस शायद हार्डली 5 या 4 मिनट का स्टार्टिंग वीडियो हो, मुझे आइडिया नहीं कितना शूट करूँगी मैं। उसके बाद मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने जा रही हूँ, तो वीडियो में आप वो ज़रूर देखिए। स्पेशली मेरे चैनल को काफ़ी सारी विमेंस फॉलो करती हैं तो उन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे यंगस्टर्स, यंग बॉयज़, इग्नोर करिएगा नॉइज़ को। एक्चुअली हमारे यहाँ सोसाइटी में कुछ फिटिंग चल रही है, गैस पाइपलाइन की फिटिंग चल रही है, तो वो ड्रिलिंग इन ऑल होता रहता है, तो सॉरी फॉर दैट। तो बहुत सारे यंग बॉयज़ देखते हैं, जैसा कि मैं कह रही थी, बहुत सारे मेल भी देखते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, क्योंकि देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं नहीं चाहती कि मैं व्लॉग्स में सिर्फ आप लोगों से आज मैंने क्या बनाया और क्या खाया शेयर करती रहूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन जो ये शेयर कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि पूरे दिन शूट करना, रिकॉर्ड करना, इट्स नॉट एट ऑल ईजी। आई रिस्पेक्ट देम, बट मैं उतनी काबिल नहीं हूँ, मैं वो चीज़ नहीं कर सकती। हर किसी का अपना टेस्ट और अपना इंटरेस्ट होता है। तो मेरा टेस्ट और इंटरेस्ट कुछ इस तरीके का है कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कुछ मीनिंगफुल बात भी जरूर करूँ, कुछ ऐसा जिससे आपको कुछ सीखने मिले, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ और आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नॉलेज और एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं। सो हम दोनों ही एक दूसरे को कुछ दे पाएं, कुछ सिखा पाएं, कुछ सीख पाएं। तो इसी थॉट के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैं आपको जो अभी दिखाने वाली हूँ वो है सुबह की भागम भाग, और इस भागम भाग में बहुत कुछ जीवन में छूट जाता है, इग्नोर हो जाता है, बाद में हम रिग्रेट करते हैं या कभी कभी खाली टाइम में सोचते हैं, लेकिन बदल नहीं पाते उसे, वो रोज का रूटीन वैसे ही रहता है। तो आज इसी बारे में थोड़ी सी बात करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और प्लीज जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे इसी से मोटिवेशन मिलेगा। अदरवाइज मैं तो व्लॉग के बनाने के नाम से ही डर जाती हूँ। तो आज लंच में बन रहा है कढ़ी चावल, लेकिन मैं आज आपको रेसिपीज नहीं दिखाऊंगी क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जा रहा था। और नाश्ते की यहाँ पे तैयारी हो गई है। आज मैं नमकीन सेवैयां बना रही हूँ। इन सब की रेसिपी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। मेरा कुकिंग चैनल है कुक विद स्मृति, आप वहां पे डिटेल में देख सकते हैं। और आपको एक बहुत अच्छा दोस्तों सीन दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे किचन में काम चल रहा है और ये मेरा बॉक्सर है, किचन के बाहर बैठा है। एक्चुअली तो वो बालकनी घर में कहीं भी बैठ सकता है, पर अभी घर में कोई और है नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ, तो मेरे पास बैठा है। और आप देख सकते हो कैसे बैठ जाता है। ये किचन के गेट के बाहर ही रहेगा, ऐसे कहो या ना कहो। ये चीज़ इसने खुद ब खुद सीखी है और इतना क्यूट लगता है, इतना प्यार आता है इसके ऊपर कि कैसे ये इस चीज़ को समझ गया है खुद। श्रेष्ठ आजकल ड्राइविंग सीख रहा है, तो वो अपने पापा के साथ सुबह सुबह ड्राइव करने गया हुआ है। तो घर में कोई और है नहीं अभी, तो ये ऐसे मेरे पास बैठा रहेगा। ये 1 मिनट भी मुझे नहीं छोड़ेगा, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मेरे साथ ही रहता है ये पूरे दिन। डॉग्स बहुत ही अनकंडीशनल लव करते हैं आपको। और ये मेरा बॉक्सी है, मेरा प्यारा बच्चा है, बैठा हुआ है। बॉक्सी, क्या हुआ बेबी, क्या हुआ बेबी? मामा किचन में काम कर रही है तो बेबी बाहर बैठा रहेगा टुमटुम बन के? मैं छोटा सा बच्चा टुकटुकी लगा के बैठा है। अब मैं कुकिंग कर लूँ, अभी मैं आपको सहलाऊंगी, अभी नहीं सहलाऊंगी, ठीक है? आप बैठो यहीं पे। कुछ खाने के लिए चाहिए? भूखी लगी? कैमरा में कैसे देख रहा है, एकदम नजर कड़क हो। कोई डॉगी भूखा, शीरो भूखा है नीचे। और जब तक ये दोनों मेरे कुक होंगे तब तक मैं यहाँ पे लगा लूंगी अपना आटा गूंद के तैयार कर लूंगी। करने के बाद सुनते हैं। पापा आ गए बॉक्सर? इसलिए तो पूछ लो क्या। श्रेष्ठ आ गए। श्रेष्ठ एक साथ से लाइट आ पापा रही की टांग सूंघी जा रही है, देखो। कहाँ ड्राइव को क्या है? कुछ नहीं लाए पापा, हर टाइम एग्स थोड़ना लाते हैं, एग सिर्फ रात को आता है, समझे? हर टाइम पापा एग्स लेके नहीं घूमते, अंडे वाले नहीं है वो। बहुत तो सोचते तुम ही हो अंडे वाले। हाँ, तो बॉक्सर की नजर में तो तुम ही हो अंडे वाले। उसके लिए जो लाता है उसकी नजर में तो वही हुआ ना। बॉक्सर यही इंसान अंडे देता है, यही है मुर्गी। उसका भी यही अंडे देता है। बॉक्सर तुम्हारी मुर्गी यही इंसान है। आज बहुत हवा चल रही है, बढ़िया मौसम है। वरना तो बहुत बुरी हालत होती है। नीचे देखो, हो नीचे कौन आया? नीचे कौन आया? बॉक्सर को भू करके, अरे मेरे हाथ में कुछ नहीं है बॉक्सर, उसका फोकस आ रहा मेरे हाथ पे। और
यहाँ श्रेष्ठ के लिए बन रहा है बनाना शेक। मैंने वैसे ये आज का ब्लॉग बहुत डिटेल में शेयर किया था, लेकिन बाद में मैंने वो सब कुछ आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि जो आगे बात मैं करने वाली हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेसिपीज़ और डेली रूटीन में किसी और दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको आज का ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो भी हिस्सा आपको इसका अच्छा लगा और जो भी हिस्सा आपको बुरा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा, तो मैं इम्प्रूव करूँगी। क्या है बॉक्सर, भूखी लगी है? तो डॉग फूड थोड़ा सा दिया है ना, आज सुबह भूख लगी है तो तुम्हारा खाना बना रखा है वो तुम खाना नहीं चाहते, डॉग फूड रखा है वो तुम खाना नहीं चाहते। मलाई खाने की आदत मत डालो, मलाई इज नॉट गुड फॉर यू। एक दो बार खा लिए तो बस सुबह सुबह चाहता है ब्रेड मलाई दे दो। इनका स्पेशल ब्रेकफास्ट है ब्रेड मलाई, मुझे ब्रेड मलाई दो। डॉग फूड में थोड़ी सी ग्रेवी डाल के दे देते हैं, वो तो तुम्हें पसंद है, खा लो। ये बॉक्सर का लंच का टाइम नहीं है, पर आज उसको सुबह सुबह भूख लग गई है और उसे कुछ नहीं खाना है, तो उसको ये पेडिग्री की ग्रेवी बहुत पसंद है, तो हम डॉग फूड में मिला के इसको दे देते हैं जब ये कुछ और ना खाना चाहे। तो देखो ये फटाफट खा ले रहा है, और वैसे सूखा डॉग फूड ये बिल्कुल भी नहीं खा रहा था, अपने मन का खाना खाता है। देखिए दोस्तों, मेड काम करके चली गई है तो पूरा सिंक विंक सब क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हो। और खाना वाना सुबह ब्रेकफास्ट सब बन जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस टाइम चाहते हैं। तो इस टाइम मैं बनाती हूँ अपने लिए ये सुकून वाली चाय। ये चाय तो नॉर्मल ही है जैसे आप लोग पीते हैं, पर इसे मैं सुकून से पी पाती हूँ, इसलिए इसका नाम है सुकून वाली चाय। नॉर्मली सुबह जब हम चाय बनाते हैं तो हम बहुत ही भागम भाग में बनाते हैं, और बना तो शायद हम आराम से पी लें, लेकिन पी तो बिल्कुल नहीं पाते। स्पेशली लेडीज तो बिल्कुल भी उसको आराम से नहीं पी पाती हैं। तो मैं जब ये सारे काम हो जाते हैं तो अपने लिए एक चाय जरूर बनाती हूँ, उसके बाद ही अपने बाकी के काम, एडिटिंग वगैरह, दूसरे चैनल के जो वीडियोज हैं वो सब मैं शुरू करती हूँ। और यहाँ पे चाय बनाते बनाते मैं वो जरूरी बात भी आपसे कर लेती हूँ जो कि हम सुबह बात कर रहे थे। अच्छा, पहले मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, आप में से कितने लोग हैं जो इस तरह अपने लिए अकेले चाय बनाते हैं? मतलब चाय तो सब अकेले ही बनाते हैं, दो चार लोगों के साथ मिलकर नहीं बनाते। मेरे कहने का मतलब ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में हमसे कोई कहे कि एक कप चाय बना दो, एनीवन फ्रॉम योर फैमिली, आप फटाक से बना देंगी। इनफैक्ट आपकी हाउस हेल्प भी अगर आती है तो आप उसके लिए भी एक कप चाय अलग से बना देती हैं, अब वो कहे तो भी और ना कहे तो भी आप बना देंगी। लेकिन जब बात अपने लिए आती है तो ऐसा अक्सर होता है, लेडीज अक्सर सोचती है अरे अब कौन अपने लिए एक कप चाय बनाएगा। थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब हो रही है, मैं कंटिन्यूसली मूव हो रही हूँ और पीछे से भी आ रही है, प्लीज इग्नोर करिए। तो ऐसा होता है ना, पहले मैं ये अदरक कूट लूं। हाँ जी, तो अदरक कूट ली है, अब हम अपने आप से बात करते हैं। तो ऐसा अक्सर होता है ना कि आप औरों के लिए तो बना देते हैं, पर अपने लिए जब एक कप चाय बनाने की बारी आती है तो आपका पहला ख्याल होता है यार कौन अपने लिए बनाएगा, अकेले क्या चाय पीना, अकेले के लिए क्या बनाना। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं अकेले के लिए भी हमेशा बना लेती हूँ। उसके दो कारण हो सकते हैं, थोड़ा सा तो मैं जो आपसे आगे बात करने वाली हूँ वो मेरी सोच है इसलिए, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मैं चाय की बहुत बड़ी शौकीन हूँ। तो शायद मेरा शौक मुझे वो पुश दे देता है कि मुझे अकेले के लिए भी बनानी है। बट मैं ऐसा डिस्कस इसलिए कर रही हूँ, किसी और का तो बात की बात है। मैं अपनी मम्मा को हमेशा देखती हूँ, अभी भी मैं कई बार उन्हें फोन करती हूँ, बोलती मम्मी क्या कर रहे हो, मैं मुझसे पूछती क्या कर रहे हो, तो मैं बोलती हूँ जैसे शाम के टाइम में करती हूँ अक्सर, मम्मी मैं चाय पी रही हूँ या चाय बना रही हूँ। तो मेरी मम्मा, वाह तुम चाय पी रही हो, मुझे तो अकेले के लिए कौन बनाए बेटा, अकेले बनाने का मन ही नहीं करता। और मैं उन्हें बहुत समझाती हूँ, वैसे वो मेरी मदर है बट मैं उन्हें इस चीज के बारे में काफी समझाती हूँ। मैं पूरे टाइम अपनी ही तारीफ करे जा रही हूँ इस व्लॉग में। मैं काफी समझाती हूँ उन्हें कि मम्मी तो क्या हो गया, आपके लिए कौन बनाएगा, आप ही हो, मेरी कोई दूसरी सिस्टर नहीं है, मेरा बस एक भाई है, वो भी मैरिड नहीं है। तो ऑब्वियसली घर पे सिर्फ मम्मा ही है, एक इकलौती लेडी जो कि बना सकती है चाय, बट वो अपने लिए अवॉइड करती है। जब बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग हो रही है किचन में, मुझे वैसे भी ज्यादा ही होती है और आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है, तो चलिए मैं पहले दूध लेके आती हूँ फ्रिज से। यस, आई एम बैक। और बाय द वे मैं बता दूं, मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो किसी को पीना है तो आ सकता है मेरे घर, लेकिन उसके लिए पहले मेरी लोकेशन गैस करनी पड़ेगी कि मैं किस सिटी से हूँ। आप लोग पूछते तो बहुत हैं, गैस करके बताइए। हाँ जी, तो बात हमारी चल रही थी, चाय पर चर्चा हो रही थी। तो ऐसा सिर्फ चाय के मामले में नहीं है, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है, ऐसा लेडीज के साथ हर मामले में है। आप सबके लिए सब कुछ करती हैं, पूरे घर के लिए दिन भर काम कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, रात के 12 बजे भी आपसे कोई खाना मांग ले या
कि घर में किसी की तबीयत ठीक ना हो या कोई और कारण हो तो आप रात के 12 बजे भी उठ खड़ी होंगी, सब कुछ कर लेंगी आप, वो काम भी करने के लिए तैयार हो जाएंगी जो शायद आपने कभी ना किए हो या आपको ना आते हों। लेकिन जब बात अपनी आती है तो आप बहुत ज्यादा खुद को निग्लेक्ट कर देती हैं। ये हमारे यहाँ लगभग सभी महिलाओं की प्रॉब्लम है, मतलब चाहे वो एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, या हाउसवाइफ्स हैं या वर्किंग्स हैं, किसी भी तरह उनका नेचर हो, किसी भी तरह की अपब्रिंगिंग हो, पर दिस वन इज अ कॉमन थिंग, हम सब में पाई जाती है। मुझ में भी है कुछ हद तक। आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट और मैं तो बहुत ही इस बात का ख्याल रखती हूँ, पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप सभी विमेन्स, आप वर्किंग, हाउसवाइफ, किसी भी एज ग्रुप की हैं, कैसी भी हैं, किसी भी फिजिकल, मेंटल और इकोनॉमिकल स्टेटस में हो, एक चीज आप हमेशा याद रखिए और एक चीज हमेशा सुबह उठ के अपने आप से जरूर कहिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी हाँ, अपने आप के लिए, इस घर के लिए, इस परिवार के लिए आप बहुत जरूरी हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है, तो ये परिवार की धुरी आप हैं। पूरा परिवार, जो सब चीजें टाइम पे चल रही हैं, बच्चे स्कूल टाइम पे जा रहे हैं, इन लॉज को टाइम पे दवाइयां खाना सब मिल रहा है, हस्बैंड को मिल रहा है, बच्चों को मिल रहा है, बट हस्बैंड टाइम पे ऑफिस पहुंच रहे हैं, घर में साफ सफाई हो रही है, सब कुछ ऑर्गेनाइज चल रहा है, सोशल भी चल रहा है, रिश्ते भी निभाए जा रहे हैं। ये सब किसके दम पे हो रहा है? जी हाँ, आप हैं वो। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसपे पूरा घर घूम रहा है, जो धुरी बनी हुई है इस परिवार की, सबको जोड़ के रख रही है, सबको चला रही है, वो अपने आप को बहुत निग्लेक्ट कर देती है। अपने आप का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है, मैं आपको, अभी बहुत से लोग इसको ऐसे भी देखते हैं, इवन महिलाएं भी देखती हैं कि अगर अपना ख्याल रख लेंगी तो जैसे पता नहीं क्या गुनाह कर देंगी, अगर अपने ऊपर पैसे खर्च कर देंगी, अगर अपने लिए कुछ खाने का, अपने पसंद का, अपने मन का बना लेंगी, या कुछ अपने पसंद का पहन लेंगी, या खुद को टाइम दे देंगी एक्स्ट्रा, तो जैसे पता नहीं क्या गुनाह कर देंगी। अरे बिलीव मी, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कोई फर्क नहीं आएगा। आप तो दुर्गा माता है 8 हाथ वाली, दिन भर में हजारों चीजें एक साथ हैंडल कर लेती हैं, तो क्या अपने लिए 15 मिनट और मैनेज नहीं कर पाएंगी आप? बिल्कुल कर पाएंगी, इसकी इच्छा तो रखिए। चलिए कमरे में चलते हैं, मैं पूरे पसीने में भीग गई हूँ। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि हम ऐसे आखिर हैं क्यों, विमेन्स स्पेशली ऐसी क्यों हैं। लेट्स गो। ये हो गई है चाय रेडी। ओके, यहाँ के भी लाइट्स ऑफ करते हैं, हर तरफ लाइट्स ऑन है। 1 सेकेंड में जरा इनको कर लूं। देखिए ना, हम महिलाएं कितनी बिजी होती हैं, अगर हम बात भी करना शुरू कर दिए तो बीच में 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आ गई। बट ये तो लाइफ का पार्ट है, होगा ही ना। इसी के बीच हमें अपने लिए भी टाइम निकालना है, अपना भी ख्याल करना है। लेट्स गो इनसाइड। और हम इस रूम में जाएंगे क्योंकि हमारा बॉक्सर यहाँ पे है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फैन चला रही हूँ मैं फ्रेंड्स, मुझे पता है फैन चलाने से बहुत ज्यादा नॉइज आएगा, लेकिन अभी भी पूरा पसीने में भीग गई हूँ, कैन सी। तो अभी तो मुझे थोड़ा चलाना पड़ेगा और इवन एसी भी चलाना पड़ेगा। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे अपने आप को इग्नोर कर देने की। एक बहुत सिंपल सी चीज आप सबसे पहले समझ लीजिए, अगर आप खुश नहीं है तो आप कैसे दूसरे को खुश रख पाएंगे? अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप दूसरों की हेल्थ का ख्याल कैसे रख पाएंगे? आप खुद बिस्तर पे हैं तो किसी को टाइम पे न खाना दे सकते हैं, न दवाइयां दे सकते हैं, न टाइम पे ऑफिस पहुंचा सकते हैं, न स्कूल पहुंचा सकते हैं, न घर का कोई काम टाइम पे होगा। सो आपका फिट होना, आपका हेल्दी होना, हैप्पी होना बहुत जरूरी है। अभी काफी लोग इसलिए भी खुद को नेग्लेक्ट करने लगते हैं, उनको लगता है परिवार में कोई उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझता, उन पर ध्यान नहीं देता। अरे भाई, दूसरे ध्यान नहीं देते तो तुम भी नहीं दोगे क्या? ये तो और भी गलत है। अगर दूसरे नहीं देते तब तो आपको और ज्यादा अपना ख्याल रखने की और अपने आप पर ध्यान देने की जरूरत है। थिंक अबाउट इट कि अगर दूसरे आप पर ध्यान नहीं देते, आपको कोई तकलीफ होती है, आपके साथ कोई परेशानी होती है, तब तो फिर आपका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। तो आपका फिट रहना तो उस केस में और भी ज्यादा जरूरी है। तो फैमिली आपका ध्यान रखती है या नहीं रखती है, बोथ केस आपको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको नेग्लिजेंस की बात हमने शुरू की थी एक छोटी सी चाय से, कि आप अपने लिए नहीं करेंगी, आप अपने लिए नहीं करेंगी, बाकी सबके लिए कर लेंगी। अच्छा, आज मैं कैमरा से शूट नहीं कर रही हूँ, फोन से बना रही हूँ, तो मैं कभी इधर देखती हूँ कभी इधर, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि एक्चुअली मुझे कहाँ देखना है। सो आई गेस कैमरा यहाँ है तो मुझे यहाँ देखना, आई एम नॉट श्योर। सो मे बी अगर मैं थोड़ा किसी और डायरेक्शन में देख रही हूँ तो उसका यही रीजन होगा।
और ये सिर्फ एक छोटी सी चाय के बारे में बात नहीं है। आप एक बात देखिएगा, सुबह सुबह आप सबको टाइम पे उठाएंगे अलार्म लगा के कि अगला नहाने चला जाए, अगला मेडिटेशन पे चला जाए, कोई बंदा जॉगिंग पे चला जाए, एक्सरसाइज पे चला जाए, जिम चला जाए। आप अपने लिए 30 मिनट्स नहीं निकालती कि आप एक्सरसाइज पे चली जाए, अपनी फिटनेस पे ध्यान रख लें, ठीक है ना। उसके बाद सबके कपड़े टिप टॉप होने चाहिए। हस्बैंड बाहर जाए तो बहुत अच्छा वेल ड्रेस जाना चाहिए, बच्चे बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाएं। और घर में भी आप बच्चे के दिन में 4 बार कपड़े बदलेंगे, यार इसने गंदा कर लिया, ये अच्छा नहीं लग रहा है, एंड एवरीथिंग यू विल डू। बट अपने लिए आप ऐसा नहीं सोचेंगे, कुछ भी उठा के पहन लेंगी, कुछ भी उठा के आप खा लेंगी, सबकी पसंद का बनाएंगी, लेकिन अपने लिए जो बचा है वो खा लेंगी। और अगर कुछ बचा है किचन में तो आपको लगेगा कि आप ही हो वो गाय जिसको ये बचा हुआ खाना डालना है, या आप ही हो डस्टबिन जहां ये खाना जाना चाहिए, जैसे भी आप इसको लेना चाहो। बट फैक्ट यही है। इस वजह से आप पुट ऑन भी कर लेते हो, इस वजह से आप अनहेल्दी ईटिंग भी करते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप अनजाने में अपने साथ करते जाते हो, अपना ख्याल नहीं रखते, अपने आप को नेग्लेक्ट करते हो, अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देते, खुद को आप इंपॉर्टेंट ही नहीं मानते हो। और धीरे धीरे इस प्रोसेस में क्या होता है ना, एक सर्टेन एज के बाद जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी होने लगते हैं, हस्बैंड भी जैसे जैसे वो अपने जॉब में उनको तरक्की मिलती जाएगी, वो बिजी होते जाएंगे और आप खाली होती जाएंगी, आपके पास काम कम होते जाते हैं, आपकी लाइफ में थोड़ा सा टाइम आने लगता है। और फिर कई बार ऐसा भी होता है, जब आप दूसरों को देखती हैं तब भी आपको ऐसा लगता है वाओ शी इज सो वेल ड्रेस्ड, वाओ उस पर इतना टाइम है, वो किटी भी चली जाती है, उसके पास इतना टाइम है, वो जिम जाती है, यार वो इस उम्र में डांस सीख रही है, वो फलाना क्लास जाती है, वो ढीकड़ा चीज कर रही है। तो ये सब देख के ना आप खुद को एक नेगेटिविटी पैदा होती है, यार मैं तो कुछ नहीं कर पाती, मेरे को तो यार ये घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, मेरे को तो फैमिली ही, मतलब यू फील कि आपकी फैमिली उतनी अच्छी नहीं है, दे डोंट सपोर्ट। वो लेडी सब कुछ कर ले रही है क्योंकि उसकी फैमिली सपोर्ट करती है। नो माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। हमेशा ऐसा इसलिए नहीं होता कि उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, ये ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वो अपने आप को सपोर्ट कर रही है, वो अपने लिए भी जीना चाहती है, वो अपने आप को इंपॉर्टेंस देती है कि अगर 4 डिशेस में दूसरों की पसंद की बनाती हूँ तो एक मुझे अपना भी बनाना चाहिए। अगर 5 लोग होते तब भी तो बनाती ना, तो 5वीं मैं हूँ। बनाइए अपने पसंद का भी डिश, बनाइए अपने लिए भी अलग से चाय, अपने लिए भी अच्छा कपड़ा पहनिए। एक बार आप काम खत्म करने के बाद नहा धो लेते हैं अच्छे से, आप अपने लिए भी वेल ड्रेस हो सकते हैं। तो ये सब आपको अपने लिए करना बहुत जरूरी है। आपको अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल तीनों तरह की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अपने आसपास आप ऐसे एग्जाम्पल बहुत आसानी से देख सकते हैं जिनके घर और बच्चे चमकते हुए होंगे, दमकते हुए, घर का कोना कोना होगा, बट वो खुद पता नहीं कैसे कपड़े पहने घूम रही होंगी। अच्छा, एक एग्जाम्पल तो आप भी करती होंगी, मैं भी करती हूँ। आप जब काम कर रहे होते हैं, गर्मियों का मौसम है या नहीं है, आपने अपने सारे बाल लिए और ऐसे घुचड़ पुचड़ करके आप उनको क्रैचर में लगा देंगे या रबर में लगा देंगे, या बड़े अगर बाल हैं तो मैसी सा बन बना लेंगे। अगर आप चाहते तो जितनी देर में आपने मैसी बन बनाया, आप प्रॉपर्ली भी इनको टाई कर सकते थे, आपको भी अच्छा लगता, देखने वालों को भी अच्छा लगता, और टाइम उतना ही जाता। तो हम ना ये जो छोटी छोटी नेग्लेक्ट करने की शुरुआत करते हैं वो बढ़ती जाती है। फिर एक एज आती है जब आपको हेल्थ इश्यूज होना शुरू होते हैं, आफ्टर 40s या 45, आप उसको भी इग्नोर करती हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक रिलेटिव है, बहुत ही क्लोज है, फैमिली है मतलब, पर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट मैं आपको बताती हूँ। तो उनको बैक में बहुत सीवियर पेन होना शुरू हुआ, मतलब पहले कम होता होगा, देन वो सीवियर में टर्न हुआ। पेन किलर खाओ काम पे लग जाओ, पेन किलर खाओ काम पे लग जाओ, ये वाली जो थ्योरी है विमेंस की, उन्होंने भी फॉलो की। ये थ्योरी उनको एक दिन इस जगह ले आई कि उनकी बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, इतनी प्रॉब्लम कि डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया, बिल्कुल बेड रेस्ट पे जाने के लिए बोल दिया, और बहुत लंबा उनका करीब 2 साल ट्रीटमेंट चला। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, इस हद तक वो प्रॉब्लम्स चली गई थी कि एक तरह से आप बोलो कि वो इंसान बिल्कुल बेड रिडन पूरी लाइफ के लिए हो जाता, उससे वापस आया। तो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप मेल है या फीमेल, ये चीज तो किसी को नहीं करनी होती है। आप इग्नोर करती जाती है, मेरे पास टाइम ही नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, कब जाऊं, किसके साथ जाऊं, और अरे ऐसी कोई खास बात थोड़ी ना है, वो तो आज मैंने ज्यादा कपड़े धो लिए इसलिए दर्द हो गया, वो तो आज रात को मैं ऐसे सो गई थी ना तो मेरी बैक में ऐसा हो गया, वो मैंने भारी कुछ उठा लिया था तो झटका लग गया। आप खुद ही डॉक्टर बन जाती हैं, खुद ही अपने आप को इतने एक्सक्यूज दे देते हैं डॉक्टर तक नहीं जाने के। इसमें से एक एक्सक्यूज आप जाने का बना लेती ना तो सब कुछ ठीक हो जाता। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इर्द गिर्द हैं। जैसे मेरी मम्मा है जो एक कप चाय भी अपने लिए बनाने के लिए सोच रही है, जैसे मेरी रिलेटिव है जिन्होंने अपनी हालत इतनी बुरी कर ली थी। तो इतनी बिजी लाइफ में ये सब कैसे करें? बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। अपने आप को भी इम्पोर्टेंट समझो, जैसे घर के बाकी 4 लोगों को समझ रहे हो, अपने लिए भी ध्यान दो,
जैसे बाकी 4 लोग को समझते हो, उनका काम करने के लिए 1 घंटा निकाल के बैठते हो कि इसको पढ़ाना है या इसका ये काम करना है या सासू माँ के पैरों में तेल मलना है, निकालते हो ना टाइम, अपने लिए भी 15 मिनट निकालो। दिन में एक टाइम ऐसा जरूर निकालो जो आपके लिए मी टाइम होना चाहिए, जिसमें आप सोच सको कि आपको क्या करना पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, आप क्या करना चाहती हैं। दूसरा, अपने लिए टाइम निकालने का एक तरीका है, सोशल मीडिया हमारा बहुत ज्यादा टाइम खा जाती है, हर किसी का, मेरा भी खाती है। इसको आप मैनेज करें। जब हम खाली होते हैं तो ऐसे 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 स्वाइप अप करके बस रील्स देखते रहते हैं। इवन बीच में मैं भी करती थी, तो मैंने उसको अब कंट्रोल किया है, इंटेंशनली मैंने किया है कि मुझे जब थोड़ा सा देख लेती हूँ तो ध्यान आ जाता है कि नहीं ये बंद कर दो वरना फेस में लग जाएगा टाइम। यहाँ से अपना टाइम आप थोड़ा सा बचाइए। और अपना भी आप एक बार जब सुबह का काम निपटा लेती हैं, नहा धो के वेल ड्रेसअप होना, नहा धो लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, घर में ही तो हैं, नहीं घर में है तभी भी आप प्रॉपर तैयार हुई, रियलाइज करके देखिए। जब आप अच्छा से ड्रेस पहनते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, बाल बनाते हैं, आपको खुद को बहुत अच्छा और कॉन्फिडेंट लगेगा। जब आप अपने भी पसंद का कुछ बनाएंगी, उस दिन डिनर खाने का मजा ही आपको कुछ और आएगा। अगर आप वर्किंग हैं, आप डेली अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकती, दोस्तों के साथ चिट चैट करने का टाइम नहीं निकाल सकती, तो एटलीस्ट आप अपनी किसी हॉबी को फॉलो करने का, किसी फ्रेंड ग्रुप में हैं अगर आप, उसको फॉलो करने का, उनमें उनसे जाने और मिलने का टाइम एटलीस्ट आप वीकेंड पे तो एक बार जरूर निकालें। अच्छा, जो हाउस वाइफ्स हैं वो उनके लिए भी एक है कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो किसी से नहीं मिल पाती, कुछ नहीं कर पाती, आप शाम का ही एक ग्रुप बना लें, उनके साथ वॉक कर लें, तो आपकी फ्रेंडशिप की फ्रेंडशिप हो गई, दिल का सारा गुबार भी आपने वहां निकाल लिया जो कि हम करते ही हैं, और वॉक की वॉक हो गई। तो आपने अपनी हेल्थ का ख्याल भी कर लिया और अपनी इमोशनल हेल्थ भी ठीक कर ली, उससे अपनी भड़ास निकाल के, और एक आपकी बॉन्डिंग भी बन गई। और जब आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो आप जरूर एक बार पीछे मुड़ के देखें कि वो क्या हॉबी थी जो आपको पसंद थी, या जिंदगी में वो क्या चीज थी जो आप करना चाहते थे। वो कोई काम हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, डांस हो सकता है, कोई स्विमिंग या सिंगिंग कुछ भी सीखना हो सकता है, या कुछ नहीं तो यूं ही घूमना हो सकता है, या कुछ नहीं तो टीवी देखना हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग जो आपको खुशी देता है वो आप डेली या जब भी टाइम मिले करना जरूर शुरू करिए। डिपेंड्स ऑन कि आप वर्किंग है या हाउस वाइफ हैं और किस तरह का अभी आपका फैमिली में बच्चों का एज और ऑल सब है, बट निकालिए जरूर। तो ये कुछ तरीके की नेग्लिजेंस है हमारे अपने ऊपर ध्यान देने की। इसके अलावा एक नेग्लिजेंस होती है जो एज के साथ आती है, ठीक है। ये सारी जो मैंने बताई ये तो आप 30 साल की हाउस वाइफ है तब भी हो सकती है और 35 साल में भी हो सकती है। एक चीज आपकी और आती है जो पहले 40s के बाद आती थी, अब थोड़ा 45 के बाद आती है। अब इस उम्र में लिपस्टिक लगाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इस उम्र में रेड साड़ी अच्छी नहीं लगेगी, लोग क्या कहेंगे, देखने में कैसा लगेगा, अरे अब तो मेरी बहू आ गई तो फीके कलर्स पहनने लग जाओ, मैं क्या पहनूं, अरे ये चटक रंग मैं क्या पहनूं, ये लाल पीला तो बहू के ऊपर अच्छा लगता है, व्हाट इज दिस। अरे आप तो वही हो, आपका हस्बैंड तो वही है, आपकी रिलेशनशिप तो वही है, आपकी पसंद और खुशियां तो वही हैं, तो भाई आपने क्यों ये लाल को बाय बाय कर दिया या लिपस्टिक को बाय बाय कर दिया। आपको अगर लिपस्टिक लगाना पसंद है तो आप लगाइए, किस किस को वो पसंद नहीं आ रहा है ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम है। सो आप लगाइए, एंजॉय करिए, आप पहनना एंजॉय करिए, अपने आप को जबरदस्ती एक फ्रेम में मत डालिए कि इस उम्र में ये नहीं कर सकते, उस उम्र में वो नहीं कर सकते। मेरी सारी चाय ही ठंडी हो गई इस स्टोरी में। मैं ठंडी चाय पीती हूँ तो ठीक है। अभी ये भी मैंने बहुत देखा है कि ऐसा नहीं है कि उनके मन में वो ख्वाहिशें नहीं रही, उनको लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती, बट अब वो ब्राउन शेड पे आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको रेड साड़ी आजकल ट्रेंड में है तो उनको अट्रैक्ट नहीं कर रही, बट उनको ना वो चीज रोक रही है अंदर से कि यार लोग क्या कहेंगे, बहू वाली हूं मैं, मेरी बहू के साथ रेड पहन के चलूंगी या नाती के साथ में रेड पहन के चलूंगी, दादी बन गई हूं तो कैसे लगेगा। प्लीज ऐसा सोचना बंद करिए, दूसरों के बारे में भी और अपने बारे में। अगर आप किसी और को देख के ऐसा सोचती हैं कि अरे इस उम्र में ऐसा पहन रही तो प्लीज ये गलत है। आप उनको जज मत करिए, उनकी लाइफ है, उनका पसंद है, और अपने बारे में भी इस तरह से डिसीजन मत लीजिए। आपकी लाइफ है, आपका पसंद है, आप करिए। जरूरत से ज्यादा और समय से पहले खुद को बूढ़ा मत बनाइए, बोरिंग मत बनाइए। जिंदगी जीने के लिए है, इसको भरपूर जियो, और जब भी मन करे चाय पियो। ये तो राइम बन गई। तो कहने का मतलब ये है, चाहे आप यंग हैं या आप थोड़ी एज्ड हो चुकी हैं, बोथ केस आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। तो बहुत लंबी चिटचैट हो गई, मुझे टाइम दिख रहा है। तो खास बात यह है कि खुद पर ध्यान दीजिए, खुद की हेल्थ पे, खुद को जो काम करने से खुशी मिलती है उसके लिए टाइम निकालिए, खुद को जो चीज पसंद है वो करिए। थोड़ा सा अपने आप को हमेशा अच्छे से रखिए, वेल ड्रेसअप रखिए, तैयार होइए। अपने बाल ये नहीं कि ग्रे हो रहे हैं, हाँ ठीक है कहाँ जाना है, कभी जाएंगे तो कलर कर लेंगे, नहीं।
अपने लिए कीजिए। आप कहीं जाएंगे, वहां लोग देखेंगे, उनके लिए क्यों करना है, अपने लिए करिए। जब आप करेंगे तो रियलाइज करेंगे आप कितनी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगी, खुशी महसूस करेंगी, अच्छा लगेगा आपको। खुद को इग्नोर करना बंद करिए, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि हस्बैंड आप पे ध्यान दें, फैमिली आप पे ध्यान दे, वो आप लोगों की केयर करें। उस सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने आप पे ध्यान दें, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, आप अपने आप को प्रीशियस समझें, आप माने कि आपकी भी केयर करना, आपका ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी जितना बाकी पूरी फैमिली का। तो सुबह उठ के एक चीज आप जरूर बोलेंगी कि आप भी उतनी ही जरूरी हैं, आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीशियस हैं, खूबसूरत हैं, पॉजिटिव हैं और हैप्पी हैं। और इन सारी चीजों की तरफ काम भी करना शुरू करेंगी, फिर देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। और एक थॉट अपने दिमाग से निकाल दीजिए, खुद का ख्याल रखना, खुद के लिए सोचना, खुद की खुशी के लिए कुछ करना स्वार्थी होना नहीं होता। बहुत सारी विमेन्स को लगता है कि ओ वो तो यही करती रहती है, फैमिली पे ध्यान नहीं देती, शी इज सो सेल्फ सेंटर्ड। नो नो, इट्स नॉट एट ऑल सेल्फ सेंटर्ड। आप सबका ध्यान रखने के साथ अगर अपना भी रखते हैं तो बुरा क्या है, अगर आप सबका ध्यान रखने के साथ अपना ध्यान नहीं रखते हैं ये बुरा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की सीख यही थी। अगले व्लॉग में मिलेंगे, कुछ और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अगर इस बारे में आपका कोई भी ख्याल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करे बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि हमने इतनी पॉजिटिव टॉक करी है तो थोड़ी पॉजिटिविटी तो मुझे भी दे दीजिए, लाइक करके जाइएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और ऐसी ही बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।